हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मॉम गाइड बाय मीनत। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 5 रूल्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फॉलो किए हैं और उससे मीवान के साथ की जो मेरी सॉलिड जर्नी थी वो बहुत आसान हो गई। अगर ये 5 पॉइंट्स अगर आप भी फॉलो कर लोगे तो आई एम श्योर आपकी भी सॉलिड जर्नी आपके बच्चे के साथ बहुत आसान रहेगी। 5th पॉइंट इज माय फेवरेट वन। चलो देखते हैं। रूल नंबर 1, मैंने जो भी नया फूड मीवान को इंट्रोड्यूस किया वो मैंने उसे कंटिन्यूस 4 डेज के लिए इंट्रोड्यूस किया था। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने एप्पल की प्यूरी से मीवान का सॉलिड स्टार्ट किया था, तो मैंने कंटिन्यूस 4 डेज के लिए मीवान को सिर्फ एप्पल की प्यूरी दी थी। उसके बाद मैंने वेजिटेबल इंट्रोड्यूस किया, तो वो सेम वेजिटेबल मैंने 4 दिन के लिए फिर रिपीट किया था। इसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आप कोई भी चीज बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो बट यू डोंट नो हाउ सेंसिटिव योर चाइल्ड इज, या उसे कोई पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप एवरीडे न्यू फूड इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आज के खाने का रिएक्शन नेक्स्ट डे भी आ सकता है। तो ये बेस्ट वे है कि आप अगर सेम फूड 4 दिन के लिए दोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर फूड, ये पर्टिकुलर वेजिटेबल मेरे बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं। मैंने मीवान को जितना भी नया फूड इंट्रोड्यूस करवाया सेम यही पैटर्न में करवाया था। कोई भी नया फूड फॉर फर्स्ट 4 डेज अगर वो सूट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट फूड पे उसे शिफ्ट कर देती थी और वो फूड नेक्स्ट 4 डेज के लिए उसे देती थी। रूल नंबर 2 जो मैंने फॉलो किया था कि मीवान का जो फर्स्ट फूड था मैंने उसे वो दिन में दिया था, ना कि शाम में। आफ्टरनून वाला यानी लंच टाइम पे मैंने उसे उसका फर्स्ट मील इंट्रोड्यूस किया था। रीजन बिहाइंड दिस, बच्चे की बॉडी को सॉलिड डाइजेस्ट करने की आदत नहीं होती है। अगर आप सुबह या मॉर्निंग टाइम पे या आफ्टरनून टाइम पे अगर बच्चे को खिलाओगे तो बच्चे के पास पूरा दिन रहेगा खाना अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। उसकी बच्चे की बॉडी के लिए भी सॉलिड डाइजेस्ट करना ये भी एक नया टास्क होता है। अगर बच्चे को कोई तकलीफ भी होती है फूड डाइजेस्ट करने के लिए तो आपको दिन में टाइम भी मिल जाएगा उस चीज को ट्रीट करने के लिए। रात में हमें क्यों अवॉइड करना है बच्चे को खाना खिलाना? अगर हमने बच्चे को रात में खाना खिलाया तो बच्चे की बॉडी को भी टाइम लगता है खाना डाइजेस्ट करने में, तो वो रात में बहुत अनईजी फील करेगा, क्रैंकी हो जाएगा, उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपको भी समझ नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे ट्रीट करूं। और ऐसा ना हो कि वो बहुत क्रैंकी हो जाए और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े, तो आप इतनी रात को कैसे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो? तो बेस्ट वे यही रहेगा कि आप उसे मॉर्निंग में या आफ्टरनून में खाना इंट्रोड्यूस करो और वो इजीली अपना खाना पूरे दिन में अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा। कुछ तकलीफ भी होती है बच्चे को तो आप इजीली उसे ट्रीट कर सकते हो या डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। रूल नंबर 3, बच्चे को हमेशा बैठकर खाना खिलाएं। हम सॉलिड ही तब स्टार्ट करते हैं जब बच्चा अच्छे से सपोर्ट लेके बैठ सके और अपनी गर्दन संभाल सके। मेरी ये सॉलिड जर्नी की सीरीज के पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आपसे ये सारी बातें शेयर की है। तो बच्चे को हमेशा बैठकर ही खाना खिलाएं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो बच्चे को लेटा देते हैं और फिर खाना खिलाते हैं। इससे खाना बच्चे के गले में चोक हो सकता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपको बच्चे को पानी भी पिलाना है या कुछ भी प्यूरी खिलानी है तो आप बच्चे को प्लीज बैठाकर ही खिलाएं। रूल नंबर 4, नो डिस्ट्रैक्शन फीडिंग। आई नो बहुत सारी मॉम्स को ये सुनने में डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने डे 1 से अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं दिया बच्चे को खाना खाते वक्त तो आपके बच्चे की सॉलिड जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन फीडिंग? जब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं तब हम उसे स्टोरी सुनाते हैं, राइम सुनाते हैं, टीवी दिखाते हैं या मोबाइल सामने रखते हैं या कोई घर के मेंबर्स पीछे खड़े होकर बच्चे का टॉय पकड़ते हैं। ये सारी चीजें करके अगर हम बच्चे को खिला रहे हैं तो बच्चे का माइंड हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खाने से। उसे नहीं समझ में आएगा कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान रहेगा हम जो बात कर रहे हैं, हम जो स्टोरी सुना रहे हैं उस पर। सपोज बच्चा मोबाइल या टीवी देखकर खाना खा रहा है तो हम बच्चे को खाना खाने की आदत तो लगा रहे हैं, बट आगे चल के हमें वो टीवी देखने की आदत छुड़वानी पड़ेगी। मेरा क्लियर था कि मैं ना ही स्टोरी सुनाऊंगी, ना ही मोबाइल दूंगी, ना ही उसे
कुछ डिस्ट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि आगे चल के वो आदत फिर से हमें छुड़वानी पड़ेगी, तो फिर से ये सारी मेहनत कौन करे। तो बेटर ऑप्शन यही है कि स्टार्टिंग में ही बच्चे को टीवी मोबाइल नहीं दिखाओगे खाना खाते वक्त, तो आगे चल के आपका एक स्ट्रगल तो कम हो जाएगा। जब भी मैं मिवान को खाना खिलाने बैठती थी, मैं सिर्फ उसके सामने बैठती थी और हम सिर्फ खाने पे फोकस करते थे। रूल नंबर 5, ये रूल जो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और ये रूल मैं आज भी फॉलो करती हूँ। बच्चे के खाने की जगह फिक्स होनी चाहिए। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, बच्चे भागते रहते हैं और उनकी मम्मा उनके पीछे भागती है खाना खिलाने के लिए, या कभी उनको बालकनी में बिठा देती है, टेरेस पे बिठाती है, या बेडरूम में कभी खिलाती है खाना। मैंने पार्क में भी बहुत बार देखा है, जो पेरेंट्स या नैनी होती है बच्चे को संभालने वाली, वो पार्क में बच्चे के लिए खाना या फ्रूट्स या कोई भी स्नैक्स लेके आ जाती है। बच्चा खेलता रहता है और पेरेंट्स बच्चे के पीछे भागते हैं उनको वो खिलाने के लिए। मैंने एक चीज हमेशा से फॉलो की, हम घर में जहाँ बैठकर खाना खाते हैं, मैंने सेम जगह पे मिवान को बिठाकर खाना खिलाया है। जैसे हम लोग घर में किचन में नीचे बैठकर खाना खाते हैं, अगर आपके घर में आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो तो आप सेम जगह पे बिठाकर बच्चे को खाना खिलाइए। सेम मैंने मिवान की एक चेयर थी, मैं हमेशा उसको वो चेयर में बिठा के उसका आगे ट्रे लगा देती थी और उस पे उसकी प्लेट रखकर खाना खिलाती थी, सेम किचन में जहाँ हम बैठते थे हमारे साइड में। यू वोंट बिलीव, मिवान जब 6 मंथ्स का था तब से लेके जब वो 3 साल का हुआ तब तक वो सेम जगह पे सेम चेयर पे बैठ के खाना खाता था। आप ये फोटोज में देख सकते हो कि वो हमेशा से इसी चेयर पे बैठकर अपना खाना खाता था। किचन में उसकी जगह फिक्स थी, अगर चेयर थोड़ी भी इधर उधर हो गई तो वो अपनी जगह पे लाके रखता था चेयर को, बैठ जाता था और खाना खा लेता था। जब वो 3 साल का पूरा हो गया, उसके बाद वो जैसे हम लोग बैठकर खाना खाते हैं वैसे ही वो अपना मैट डालता था नीचे, बैठ जाता था और अपने हाथों से अच्छे से खाना खाने लग गया। तो ये थे 5 रूल्स जो मैंने फॉलो किए थे जब मैंने मिवान की सॉलिड जर्नी स्टार्ट की थी। एंड ट्रस्ट मी, ये रूल्स फॉलो करके मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। आप भी ये रूल्स अपने बच्चों के साथ फॉलो करो और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।